स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो H3PO4। तो एक चीज बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर? H3PO4 बनाने से पहले भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑडियो क्लियर है? निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सब। Q की वैल्यू क्या है? हाँ, हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस के 5 और ऑक्सीजन के 6 × 4, तो कितना हो गया? Q की वैल्यू कितनी हो गई? 24 और 6 30। अब देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनवा रहा था मैं, देखो फास्फोरस, अब हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर एटम नहीं हो सकते, मतलब कभी भी बीच में नहीं आएंगे, हमेशा इनको क्या चाहिए? विंडो सीट चाहिए, कॉर्नर एटम रहेंगे। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन लगा दो पहले, 1 2 3 4, है ना। और यहां पर क्या? हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले शेल में 2, लास्ट शेल में 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 6 4 24। फास्फोरस के 5 होता है, 29 29 और 3, ठीक 30, ठीक है 32 सॉरी। चलो तो ऑक्सीजन और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो 2 हाइड्रोजन हमने इधर लगा दिए, एक हाइड्रोजन को आपकी इच्छा से आप लगा दो, ऊपर लगा दो या नीचे, तो नीचे जगह दिखने में नीचे लगा दो। अब सबको क्या करेंगे? जितने भी एलिमेंट है सबका एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 × 7 which is equals to 14. Now lone pair electron, (32) में से 14 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? है ना, 18 आ जाएगा। चलो अब एक चीज बताओ मेरे को, यहां पर हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, तो इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम क्या कंप्लीट करेंगे? ऑक्टेट और डुप्लेट। तो हाइड्रोजन के डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन है जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे हमको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए? तो देखो अभी कितने इसके पास में 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे इसको? 4 दे दो, 1 2 3 4। सिमिलरली इसको भी कितने देना पड़ेंगे? 1 2 3 4, इसको भी कितने? 1 2 3 4। तो 18 में से कितने माइनस हो गए? 4 8 12, कितने बचे? 6, तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है? अगर फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है तो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या स्ट्रक्चर सही है? अभी स्ट्रक्चर सही है? सोच के बताओ क्यों सही नहीं है? और अभी कितने बॉन्ड बना रखे हैं?
तो देखो इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। कभी इधर से बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, कभी इधर से डबल बॉन्ड, कभी इधर से डबल बॉन्ड, कभी इधर से डबल बॉन्ड। ठीक है, अब फास्फोरस का स्ट्रक्चर सही है। मैक्सिमम कोवेलेंसी हो गई। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी थी फास्फोरस की? 5। देख लो, देखो बुक में देखोगे ना, एनसीईआरटी में देखोगे या किसी रेफरेंस में देखोगे तो इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बना हुआ दिखेगा। पर जेईई के बेसिस पर हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम कोवेलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी शुड बी कंप्लीटेड। तो यार यहाँ पर देखो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 4 कोवेलेंसी। जबकि फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी लिखवाई थी आपको? 5। तो यहां से हटा के डालेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? है ना? अब देखो यहीं पर ऑक्टेट रूल का एक ड्रॉबैक छुपा हुआ। ऑक्टेट रूल ने क्या समझाया था हमको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर कितना दे रखा था उन्होंने? या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास? 10। तो ये ऑक्टेट का केस नहीं है, किसका केस बन गया? सुपर ऑक्टेट का केस बन गया। किसका केस बन गया? सुपर ऑक्टेट का केस बन गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्लियर है सबको? रफ कर दो इसको। तो हेडिंग लगा लो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल या ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी केमिस्ट्री में ऐसा लगता होगा ना, एक चीज पढ़ो कुछ समय तक उसके क्वेश्चन वगैरह करो, फिर पता चलता है इसके अंदर अरे ये दिक्कत थी तो इसके ड्रॉबैक लिखो, फिर उसको सुधारेंगे। तो सबसे पहला ऑक्टेट रूल ने क्या बोला था कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पर जितने भी कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से कंपाउंड बनाते हैं, है ना, उनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी क्या है? ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक है। क्योंकि देखो ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे? लास्ट वाले शेल में कितने हाँ कर लिया है, कर दिया है। चलो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के अंदर देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्टेट रूल ने क्या बोला था हमको कि हाइड्रोजन है ना लास्ट शेल में, आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पर जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन के बनते हैं, जैसे अमोनिया की बात करो, सबको पता है डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पर हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पर हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में हाइड्रोजन के? माइक बंद करो सब। अब क्लियर है वॉइस? मैं बोल रहा हूं देखो, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस हाइड्रोजन को देखो, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 1 2। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 1 2। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया ऑक्टेट रूल का। है ना? वीडियो चालू करके रखो शिवानी। लिख लो इसको, पहले ड्रॉबैक को। अब ठीक है? चल दो मिनट का वेट करो, थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ तो कनेक्टेड है ना। नेटवर्क का इशू है आप लोगों के पास, थोड़ा सा हो जाएगा टाइम के साथ। पहला रूल का, ऑक्टेट रूल का पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया सबको? पहले ड्रॉबैक ने क्या बोला ऑक्टेट रूल के कि यार देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की बात करी तो हमने अमोनिया को देखा, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना अमोनिया में। पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन BF3 और AlCl, ऐसे कंपाउंड्स का बनना। जरा इनका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे हमको ड्रॉबैक समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले BeCl2 का बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको पता है, 7 into 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 + 2 16। क्या करो, लिस्ट नंबर वाला सेंट्रल एटम, बाकी साइड में क्लोरीन। इतना क्लियर है सबको? एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे? 12। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या कंप्लीट करना है आपको? कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ग्रुप वैलेंसी आपने पढ़ा हो पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन वाली फैमिली की ग्रुप वैलेंसी होती थी 1 और इसकी वैलेंसी होती है +2, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ये अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में ही, ये इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी में है। पर क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? अब ठीक है? हाँ सर। तो देखो यहां पर क्या है कि बेरिलियम मैक्सिमम कोवेलेंसी में, पर क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर।
है ना? नो सर। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो सर ये सेकंड पॉइंट था क्या, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम? हाँ, ये सेकेंड ड्रॉबैक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम। ऐसे आप बोरॉन का डायग्राम बनाओगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? ड्रॉबैक मिलेगा, है ना? बनाना, आप लोग होमवर्क में बनाना बोरॉन और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वाला। सेकेंड ड्रॉबैक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो लिख लो उसको अच्छे से। रफ कर दूं? यस सर। तो पहला ड्रॉबैक क्या था? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स। दूसरा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, BCl3 और AlCl। दूसरा ड्रॉबैक देखो, तीसरा ड्रॉबैक सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट। फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट। तो इसके लिए हम देखेंगे PCl5 का एग्जांपल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्यू की वैल्यू बताओ कितनी होगी? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्यू की वैल्यू कितनी होगी? फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लोरीन के पास 7, तो 5 प्लस 7 इंटू 5 डायरेक्टली इंटू 40। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, फिर हमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। उसके पहले हम देखेंगे सेंट्रल एटम किसको बनाओगे? विच वन इज सेंट्रल एटम? वेरी गुड। तो फास्फोरस सेंट्रल एटम ये रहा फास्फोरस। 5 क्लोरीन है, तो फास्फोरस से कितने क्लोरीन जोड़ना है आपको? 5। तो ये फास्फोरस, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन, और ये 5th क्लोरीन को मैंने नीचे जोड़ दिया क्योंकि नीचे जगह दिख रही है। दिख रहे हैं ना सबको? 5 क्लोरीन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जल्दी बताओ कि कलर चॉक से बना दो। दिख रहे हैं वैसे? चलो, अब क्या करेंगे? सबके बीच में क्या बनाएंगे? कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बता दो। 5 इंटू 10। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? 35। अरे कितने होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? 30 होंगे ना? चलो, अब 30 इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको? ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो सबके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन दे, तो सबके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है सबका? फास्फोरस मैक्सिमम कोवेलेंसी में है या नहीं है? है। तो फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना फास्फोरस के पास। देखो, ऑक्टेट रूल ने क्या बोला था? आखिरी के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? तो ऐसा ऑक्टेट को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला ऑक्टेट। ठीक है? तो सर ये भी ड्रॉबैक था। हाँ, ये भी ड्रॉबैक था। इसके 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है सुपर ऑक्टेट वाले के। एक है SF6 और एक है IF7।
दोनों में सुपर ऑक्टेट बनेगा। आयोडीन है, I फॉर आयोडीन, F फॉर फ्लोरीन, S फॉर सल्फर, F फॉर फ्लोरीन। ठीक है, लिख लो उसको। लिख लिया? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट ड्रॉबैक था फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल का बनना। फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल से हम बात करते हैं इसके अंदर NO की। NO का डॉट स्ट्रक्चर बना। तो नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 और 6। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। एक नाइट्रोजन लिख दिया, एक ऑक्सीजन लिख दिया, दोनों के बीच में क्या लगा दिया? एक कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 9। 9. अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कॉर्नर एटम में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। इसको कितने चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 6। इसको कितने चाहिए थे? 1 2, मतलब इसको भी कितने चाहिए? 6 चाहिए। पर कितने मिलेंगे इसको? 1 2 और 1 2 और 1 3। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 electrons. 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो इसके लिए ये क्या करेगा? एक बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। पर अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? No, sir. अच्छा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कभी ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा क्या इसका? आप बोलो सर एक और बॉन्ड बना दो। तो अगर मैं एक और बॉन्ड बना देता हूं तो इधर 8 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। हो जाएगा ना? Yes, sir. तो हमेशा इसके ऊपर कैसा आ रहा है? ऑड नंबर वाली चीजें आ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का बनना। कैसे मॉलिक्यूल का बनना? फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिसमें कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है सबको? Yes. है ना? लिख लो इसको। इसमें भी दो आप बना के लाओ घर से, ये सब मेल आईडी पे सेंड करना, NO2 और O2-। अच्छा, ऑक्टेट रूल किसकी स्टडी करके बनाया गया था? नोबल गैस की स्टडी करके। बताया था ना ऑक्टेट रूल पढ़ाने के पहले कि नोबल गैस को स्टडी करा गया, तो वहां से कंक्लूजन निकाला। याद करो, बताया था? हाँ सर। है ना? तो पुराने समय में क्या माना जाता था कि नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होती है। पर आगे चलकर जब देखा तो क्या पता चला कि नोबल गैस भी रिएक्ट करती है। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया ना ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल किसके बेसिस पर बना था कि नोबल गैस रिएक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? पर बाद में फ्यूचर में क्या पता चला कि नोबल गैस रिएक्ट करती है और कंपाउंड बनाती है। तो पूरी तरह से ऑक्टेट रूल क्या हो गया?
सही हो गया कि गलत हो गया? गलत। गलत हो गया, पूरा गलत हो गया। है ना। तो लास्ट ड्रॉ एक लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। जनरली नोबल गैसेस में कौन सी नोबल गैस कंपाउंड बनाएगी वो भी मैं बता देता हूं। हमने नोबल गैसेस को याद करा था, हीना, नीना और करीना, सबकी जेरोक्स रन। अब देखो ये तो रेडियो एक्टिव है तो इसको हटा दो। इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? साइज सबसे बड़ा किसका होगा? इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? इन सब में नीचे जाते समय साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज, है ना, इंक्रीज होता है नीचे जाते समय साइज। तो साइज बढ़ गया मतलब साइज काफी बड़ा है, तो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, उसके ऊपर इसके न्यूक्लियस की पकड़ इतनी मजबूत होगी कि कमजोर होगी? कमजोर होगी, है ना। तो जेनॉन के कंपाउंड बनेंगे, किसके कंपाउंड बनेंगे? क्रिप्टॉन के। पर होल्ड कमजोर है, पर इसका यह मतलब नहीं कि कोई सा भी एटम बॉन्ड बना लेगा, इतना भी कमजोर नहीं है। इतने कमजोर होल्ड के बावजूद भी इसके लिए, इसके साथ में रिएक्ट कराने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल का सबसे पावरफुल एटम चाहिए, और पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? तो याद करो, कौन है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? देखो बोर्ड पे लिख रखा है, फोन से बताया था ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बहुत पावरफुल है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो नोबल गैस में से भी इलेक्ट्रॉन क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि नोबल गैस जो है उसका साइज बहुत बढ़ गया है ना। तो कंपाउंड जीनॉन के बनते हैं, जैसे जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, और कंपाउंड आपका बनेगा इसके अंदर क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, क्लियर है सबको?